वो ये बोलती है कि भाई ये जाता है 143 किलोमीटर, जो ट्रू रेंज के नाम से ये बोल बोलकर इसको बेचते हैं। तो फाइनली अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि 25.3 किलोमीटर हम चले हैं। तो फाइनली अपनी जो ओला S1 Pro Gen 2 है वो फुल चार्ज हो चुकी है, देख सकते हो आप, लिखकर भी आ गया है चार्जिंग कंप्लीटेड, अनप्लग चार्जर नाउ। तो अब चलने को तैयार है क्योंकि मैं भी बैठ चुका हूँ और भैया भी बैठ चुके हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में, क्योंकि अपने पास फिर से आ चुका है ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन। अभी तक मैंने आपको इसकी 2 वीडियो दे दी हैं, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड का जो रेंज टेस्ट है वो किया था, और आज अपना नॉर्मल मोड का जो रेंज टेस्ट है वो होने वाला है। अब मेन बात बस यही है कि नॉर्मल मोड पर जो कंपनी क्लेम करती है वो ये बोलती है कि भाई ये जाता है 143 किलोमीटर, जो ट्रू रेंज के नाम से बोल बोलकर इसको बेचते हैं। और हमने जब लिया था तो हमने भी सोचा ठीक है भाई, जब ट्रू रेंज बोल रही है कंपनी, मतलब ये है कि इतना तो चलना ही चलना है। तो फाइनली अभी जो नॉर्मल मोड है, जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड मोड है। अब बैलेंस क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको लगभग 80 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है, और जो हमारे इंडियन रोड है वो भी भाई इतनी ही स्पीड को सपोर्ट करते हैं। तो 80 की स्पीड से आप चल पाओगे, नो प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी 80 पर बिल्कुल बढ़िया रहती है, और डबल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और बैटरी का जो टेम्परेचर है ना, वो भी एकदम से नहीं बढ़ता है जब आप इसको नॉर्मल मोड पर चलाते हो। तो इसको सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल मोड पर हमें जो रेंज है वो थोड़ी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू बाकी सारे मोड। तो चलते हैं, इसको फुल चार्ज करते हैं, और हमेशा की तरह जैसे वीडियो शुरू करते हैं और टोटली बिल्कुल ट्रू तरीके से, एकदम जेन्युइन तरीके से आपको इस पूरी वीडियो को देते हैं, और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली अपनी जो ओला S1 Pro Gen 2 है वो फुल चार्ज हो चुकी है, देख सकते हो आप, लिखकर भी आ गया है चार्जिंग कंप्लीटेड, अनप्लग चार्जर नाउ। तो जब 100% फुल चार्ज हो जाती है तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है। इसके अलावा मैं आज का आपको इसमें स्टेट्स भी दिखा देता हूँ। तो इको में 0.3 किलोमीटर और हाइपर में कुछ भी नहीं चली है। तो इस तरीके से आज का अभी तक का पूरा स्टेटस रहा है। टुडेज में 0.3 किलोमीटर अभी तक हमारी ये जो ओला S1 Pro है Gen 2 वो चली है। तो इसको अनप्लग करने का टाइम आ चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ऐसे यहाँ पर एक ग्रीन लाइट भी जल जाती है, तो चार्जर भी जो है ना यहाँ पर बता देता है आपको कि अब जो है फुल चार्ज हो चुकी है। और इसके अलावा हमने तो यहाँ पर एक मीटर भी लगा रखा है, तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होती है जो अब नहीं हो रही है। तो इससे पता लग चुका है कि ऑटोमेटिक कट भी कर देता है। तो अगर आप रात में लगा के छोड़ भी देते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार्जर में खासियत दी गई है कि ये ऑटो कट कर देगा। तो अब इसको अनप्लग करते हैं और आज अपना जो रेंज टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख ही सकते हो, टोटल अभी तक ये जो ओला S1 Pro है वो ड्राइव हुआ है 13,095 किलोमीटर। तो आज अपना जो रूट है जो भी रहेगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर मेन बात बस यही है कि 13,095 किलोमीटर से आगे जितने भी किलोमीटर है हम चलेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। वही हमारी रेंज होने वाली है आज की। तो 1 किलोमीटर अभी हम चले हैं और बैटरी हो चुकी है 98%। तो 2% में 1 किलोमीटर ही चल पाए हैं फिलहाल, और हमेशा यही हुआ है अभी तक। बाकी बचे 2 मोड में भी। तो चलते हैं, अब देखते हैं आगे कैसा रहता है पूरा, क्योंकि हम ऑन रोड आ चुके हैं। चलो
75 अब हुई है ना। तो बैटरी परसेंटेज अब 75 पर पहुंच चुका है, यानी कि 25% बैटरी हमने खर्च कर दी है, जिसमें हमें जो रेंज अभी तक मिली है वो है 25.3 किलोमीटर की। तो हम मान सकते हैं कि 1% में 1 किलोमीटर चली है जब हम इसको नॉर्मल मोड पर ड्राइव कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दी थी, तो देखो नॉर्मल में कुछ किलोमीटर नहीं थे, अभी 25.3 हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक एवरेज अभी तक लग रहा है। देखो बाकी कितना रेंज हमें मिलती है, क्योंकि 85% बैटरी हम नॉर्मल पर ही कंज्यूम करेंगे और बाकी टॉप स्पीड इसकी नॉर्मल पर 80 ही है, जिस पर हम चले हैं काफ़ी लगातार। और बैटरी का टेम्परेचर भी 80 पर चलने के बाद में भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इससे सिद्ध होता है कि नॉर्मल पर काफ़ी ठीक रहता है बैटरी का टेम्परेचर, और मोटर का 48 हो चुका है। तो फाइनली अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि 25.3 किलोमीटर हम चले हैं 25% में। तो काफी ठीक रेंज अभी तक हमें मिली है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि 1% में 1 किलोमीटर चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि जो बैटरी का टेम्परेचर है ना, वो भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। और एक चीज जो मैंने फील की कि अभी जब हमने हाइपर मोड का रेंज टेस्ट किया था तो हमने इसी रोड पर किया था, लेकिन जब हमने स्पोर्ट्स मोड का किया तो हमने दिल्ली रोड पर किया। अभी हम है बरेली रोड पर, और अभी हम नॉर्मल को भी बरेली रोड पर ही टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये चीज फील करी कि ये वाला जो रोड है ना, ये मुझे लगता है ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर रेंज हमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू दिल्ली रोड। दिल्ली रोड पर जल्दी जल्दी भैया इसकी जो बैटरी है वो जा रही थी। अब देखते हैं आगे कितना बढ़िया रहता है पूरा रेंज टेस्ट। और दूसरी बात यह है कि हम 2 लोग हैं, मैं और जो हमारे कैमरा पर्सन है वो। हमारा जो वेट है लगभग मान सकते हैं अराउंड 125 किलोग्राम होगा। जो इस बार हमने एयर प्रेशर रखा है, यानी टायर में जो एयर प्रेशर है वो दोनों ही टायर में, पीछे भी 50 है और आगे भी 50 है। और रीजन जो मोड है इसका वो 3rd पर रख रखा है, यानी कि बिल्कुल हाईली स्ट्रॉन्ग पर। बट उसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही, क्योंकि मैक्सिमम 80 पर हम चला रहे हैं। तो अब 25% हमारी बैटरी खर्च हो चुकी है, 75 बची है। तो 75 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलने को तैयार है, क्योंकि मैं भी बैठ चुका हूँ और भैया भी बैठ चुके हैं।
तो बैटरी परसेंटेज हो चुका है 50। तो 50% बैटरी में हमें जो रेंज मिली है वो मिली है 48.3 किलोमीटर की। और 48.3 किलोमीटर हम नॉर्मल मोड में ही चले हैं पूरा का पूरा। इधर आप देख ही सकते हो नॉर्मल में ही आ रहा 48.3 किलोमीटर। एफिशिएंसी 36 की रही है, जबकि इको में तो बहुत ही बढ़िया रहती है अगर हम इको चलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। और बैटरी का टेम्परेचर 37 तक ही पहुंच पाया है, जबकि वरना अभी तक हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बैटरी का टेम्परेचर 50 आराम से पहुंच गया है स्पोर्ट्स और हाइपर में जब हमने चलाई थी। और स्पोर्ट्स हाइपर की रेंज अभी भी हमें इसमें शो कर रहा है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो नॉर्मल 75 दिखा रहा है, पर देखते हैं अभी कितनी रेंज हमें मिलती है, क्योंकि अगर ये 75 दिखा रहा है और लगभग हम 50 को मान लें तो 125 किलोमीटर की रेंज ऐसे बन रही है और कंपनी 143 बोलती है। तो लेट्स सी, मुझे तो लगता है कि लगभग अराउंड 105 के आसपास हमें मिल सकती है रेंज। और इधर सामने आप देख सकते हैं रोड है अपना, जिस पर जो ये रेंज टेस्ट है वो चल रहा है। यहाँ से मिलक मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, तो मिलक से पहले अब हम यू टर्न ले लेंगे, जिससे वापस घर भी पहुँच सके। अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चार्जिंग का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो 20% बैटरी बची है, 80% बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। तो 80% बैटरी नॉर्मल मोड पर आपको 76.3 किलोमीटर की रेंज देगी। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि आपको बताइए अभी 5% के बाद में इको मोड ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और अभी हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं अपने घर से। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप 76.3 किलोमीटर चल चुकी है। और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा रही है हमारी 80 के आसपास। और बैटरी का टेम्परेचर भी 44 डिग्री ही पहुंच पाया, मतलब 45 भी नहीं पहुंच पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये अपना सामने रोड है, तो अभी यहाँ से घर काफ़ी दूर है, लगभग होगा 12 से 13 किलोमीटर। और बैटरी है 20%, तो पहुँच तो जाएंगे। तो देखते हैं कितने रेंज हमें फाइनली मिलती है। तो बैटरी हो गई है 85% खर्च, बची है 15%। और हमें जो रेंज मिली है वो है 80.1 किलोमीटर की नहीं है ये, क्योंकि ये इको लग गया था बीच रास्ते में ही। तो हमें मिली है 79.9 की रेंज। मतलब ये है कि 85% में आपको 80 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिलेगी नॉर्मल मोड पर, जब 2 लोग बैठे होंगे। और वजन होगा लगभग 125 किलोग्राम। तो इसका मतलब यही है कि आप बाकी 15% देखते हैं, 15% में 15 तो चलनी ही चाहिए। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है वो यही है कि हमें लगभग 100 के आसपास ही रेंज मिल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, इससे कम ही मिलेगी। तो चलते हैं आगे। देखो ये है अपना रोड, दलपतपुर के पास है अभी हम। और बैटरी हमारी 15% रह गई है, और इको मोड खुद ब खुद लग गया है।
तो फाइनली हमने 95% बैटरी यूज़ कर ली है और बची है अब 5% बैटरी। तो 95% बैटरी में हमें मिली है 95.4 किलोमीटर की रेंज। तो ठीक है, मतलब यही है कि हम मान सकते हैं कि 1% में 1 किलोमीटर की रेंज हमें मिली है जब हमने नॉर्मल से स्टार्ट किया था, और 15% के बाद में इको ऑटोमेटिकली लग गया। बाकी मैं आपको व्हीकल स्टेटस और दिखा देता हूँ। तो 5% बैटरी बची है और इको ही मोड लगा हुआ 3 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि लगभग 98 किलोमीटर की रेंज मिलेगी जब आप इसको बिल्कुल 100% यूज़ कर लोगे। और इसके अलावा आपको मैं दिखाई देता हूँ कि 85% बैटरी हमने नॉर्मल मोड पर यूज़ की है, जिसमें हमें 79.9 किलोमीटर की रेंज मिली। और बाकी की जो बची हुई 15% बैटरी थी वो हमने इको मोड पर यूज़ करी है, मतलब हम कर ही नहीं सकते थे, ऑप्शन ही नहीं है। तो इको पर ऑटोमेटिक स्विच हो गई, और इको पर जब स्विच हो गई तो उसके बाद में हमें जो रेंज मिली है वो फाइनली 95.4 मिली है। मतलब ये मान सकते हैं कि इको के जो बाकी के 10% बैटरी थी इको में जो हमारी चली, उसमें हमें अराउंड 16 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिली। फाइनली मैंने आपको सारे जो स्टेट्स है वो इसके दिखा दिए हैं कि कितना रेंज हमें मिली है। जैसा कि हमने यहाँ पर इसमें देखा तो 97 किलोमीटर की जो रेंज हमें मिली है। अगर ओला S1 Pro Gen 2 की बात करें तो भाई कंपनी जो बोलती है ना, तो उस पर तो आप विश्वास मत करना। कंपनी पता नहीं भाई कौन से एनवायरनमेंट में और कौन से वेट के साथ चेक करती है। शायद हो सकता है एक पत्ता बैठाते होंगे उसके ऊपर और उसके बाद में इसको चेक करते होंगे, तब वो इतनी ज्यादा जाती होगी। क्योंकि 143 किलोमीटर जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है अभी इसमें लगभग 50% बैटरी और होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें 95% बैटरी में 96 की जो रेंज है वो मिली है, जो कि बहुत कम है। अगर कंपनी जो बोल रही है उसके हिसाब से, कंपनी ट्रू रेंज करके जो एडवर्टाइज है वो कर रही है, कंपनी जो ट्रू रेंज बोल रही है तो कुछ सोच के ही बोल रही होगी। तो पता नहीं भाई उन्होंने ऐसा क्या सोचा। लेट्स सी जब इको मोड पर हम चेक करेंगे तो हमें कितनी रेंज मिलने वाली है। पर बस यही है कि अगर आप नॉर्मल मोड के हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करके चलते हैं ओला S1 Pro Gen 2 के लिए, तो बस हमेशा याद रखना कि आपको 100 की रेंज तभी मिलेगी जब आप बहुत ज्यादा एफिशिएंटली चला पाओगे। अदरवाइज आपको सिर्फ 90 की जो रेंज है वो मिलेगी। आप 90 किलोमीटर की रेंज लेकर चलेंगे तो आप अपनी जो ट्रिप है वो पूरी कर पाएंगे और आपको जो परेशानी है वो नहीं आएगी। तो इस रेंज टेस्ट की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। 2 रेंज टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी है, 3rd ये वाली है और 4th आपको इको पर मिलेगी। और वीडियो पर लगती है बहुत ज्यादा मेहनत, तो इसमें वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको अभी और ज्यादा वीडियोस ओला के रिगार्डिंग मिलने वाली है। इसका सर्विस रिव्यू वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आने वाली कुछ दिनों में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।